डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे आज। उचित गुणधर्मों का प्रयोग कर निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए, इसमें टर्म को अलग अलग कर देते हैं पहले। देखिए, प्लस के साइन से पहले मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है ये एक हो जाएगा। देखिए, फिर माइनस के साइन से सेपरेट हो रहा है ये टर्म, तो इसलिए इस टर्म को भी अलग कर देंगे। और लास्ट में जो बच रहा है हमारे पास उसको अलग कर देते हैं। तो देखिए क्या लिख लेंगे हम, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 माइनस, देखिए इसको लिख लेंगे फिर 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 5/2। यहाँ पर देखिए हमने एक प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है। देखो, क्रम को बदल दिया है हमने, इनके क्रम को हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो बदलने वाले जो क्रम को बदलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, इस प्रॉपर्टी में a प्लस b को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए, या a इंटू सी को या a इंटू बी को हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं। इसी का प्रयोग करके हमने इसको क्या किया है, लिखा है इस पैटर्न में। अब देखिए 2/3, यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है, तो 3/5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉमन हो जाएगा। अब जब इस वाले ब्रैकेट से हमने 3/5 को कॉमन ले लिया है तो हमारे पास में क्या बचा, -2/3। देखिए इस वाले कॉलम से देखें, इस वाले ब्रैकेट से 3/5 को हम कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास में बचा -1/6 प्लस 5/2। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू a b प्लस सी। देखिए यहाँ पर a कॉमन है, तो हमने a को क्या कर दिया है, बाहर ले लिया है, और बाकी ये जो दो टर्म बच गए हमारे पास में, इनको हमने क्या कर दिया है, एक ब्रैकेट के अंदर में ले लिया है। देखिए b प्लस सी इनको मान लेंगे, और जो a है ये कॉमन है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसपे कि हमने जो है क्रम को क्या कर दिया था, पदों के बदल दिया था, अर्थात चेंज कर दिया था। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए 3/5, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय -2, -6 1 जा 6, तो 1 का 1 और प्लस 5/2। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 -1 इज इक्वल टू -5/6 प्लस 5/2। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -5/6, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा होता है 6, तो हमारे पास में देखिए पहले इस टर्म को भी लिख लेता हूँ मैं। तो अब 5/2 प्लस, देखिए यहाँ पर -1/2 है, -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सेकंड पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला पद अलग हो रहा है, यहाँ माइनस जो है सेपरेट कर रहा है इस बीच वाले पद को और प्लस सेपरेट कर रहा है थर्ड वाले पद को। तो देखिए इनको भी इसी प्रकार लिख लेंगे हम जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 एक ब्रैकेट के अंदर में माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ हमें कॉमन प्राप्त हो सकता है। तो देखिए कॉमन कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ 2/5 है, इसमें नहीं है तो इसमें है, तो इसलिए हम इन पदों को क्या कर देंगे, एक साथ में लिख लेंगे। तो देखिए 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसको क्यों लिखा हमने एक साथ में, क्योंकि देखिए इसमें 2/5 कॉमन निकलने वाला है, -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब देखिए यहाँ पर 2/5 और 2/5 पे 2/5 क्या है, कॉमन है हमारे पास में, तो 2/5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2/5 को जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में यहाँ इस ब्रैकेट में से बचा 3/7 -3/7। देखिए यहाँ पर 2/5 को हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस 1/14 माइनस देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 2 2 जा 4। 2/5 देखिए 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा 14 होता है मल्टीप्लाइड बाय -3, 14 1 जा 14 तो 1 का 1 और -1/4। देखिए 2/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6 + 1 इज इक्वल टू -5/14 -1/4। देखिए 2 7 जा होता है 14, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखिए -1/7 और -1/4। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना होगा एलसीएम, 28, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4 7 जा 28, तो देखिए -4 -7/28, तो -11/28 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया हमने, ये पहले वाली प्रॉपर्टी है जो इसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा था, A × B इज इक्वल टू B × A, इसको कहते हैं क्रम के बदल देने को कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात टर्म्स के हम क्रमों को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपके पास में A × B प्लस A × C इज इक्वल टू A B + C, अर्थात इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो देखिए ए बी प्लस सी के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है इसको, ए को हमने कॉमन ले लिया है और बी प्लस सी हमारे पास में ये हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।